Good evening, dear friends. Welcome back to PR classes. I hope you all are doing good. So, friends, हमने इस चैनल पे MCQ सीरीज स्टार्ट की है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। और सबसे पहले हमने जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट किया था। उससे पहले भी हमने कुछ टॉपिक्स किए हुए हैं जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, जो कि आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। कल जो हमारी क्लास हुई थी वो हुई थी इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। हमने इकोनॉमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs किए थे। आप उस वाली क्लास को भी देख सकते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंडेंजर्ड एनिमल्स ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर एनवायरनमेंट का पोर्शन लिखा हुआ है तो एंडेंजर्ड एनिमल्स आपके वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्लास आपके लिए आज हेल्पफुल रहेगी। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि आपका जूनियर असिस्टेंट का है, FA का है, फीमेल सुपरवाइज़र है, JKP कांस्टेबल, या फिर अपकमिंग MTS वैकेंसीज़ जो आ रही हैं, आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट रहने वाला है, ठीक है। और ऐसे ही हम यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लासेस करेंगे। हर एक दिन आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी MCQ फॉर्मेट में। और ये सिर्फ वन लाइनर MCQs नहीं होंगे, हम हर एक MCQ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी अच्छे से यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज का टॉपिक है एंडेंजर्ड एनिमल्स ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है जिनका फ्यूचर में हाई रिस्क होता है उनके एक्सटिंक्ट होने का। मतलब इन द नियर फ्यूचर ये ये स्पीशीज़ जो हैं ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। तो इंडिया में ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि एंडेंजर्ड है, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन्स पे वो है द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लायन इज़ फाउंड इन। एशियाटिक लायन जो है फ्रेंड्स वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब वो उनका जो वो एक्सक्लूसिवली वो कहाँ रहते हैं। ऑप्शन ए सुंदरबंस, ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन डी गिर नेशनल पार्क। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन जो है वो उनका नेचुरल हैबिटेट है, वो यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। एशियाटिक लायन जो है फ्रेंड्स, इसका जो IUCN स्टेटस है ना वो है वल्नरेबल। तो IUCN स्टेटस क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये क्या करता है, ये स्पीशीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है कि कौन सी स्पीशीज़ को कितना ज़्यादा रिस्क है एक्सटिंक्ट होने का, डिसअपियर होने का। तो ये लीस्ट टू मोस्ट उनको कैटेगराइज करता है उनके रिस्क के फैक्टर्स पे, ठीक है। और ये उन्हें रिस्क क्यों होता है, क्यों स्पीशीज़ जो होती है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा रीजंस होते हैं। हंटिंग, पोचिंग, या क्लाइमेट चेंज की वजह से, हैबिटेट लॉस की वजह से तो स्पीशीज़ जो है वो क्या एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं, या कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो लीस्ट कंसर्न होती हैं। तो ये जो IUCN है ये वैसे ही उन्हें कैटेगराइज करता है, ठीक है। और ये जो एशियाटिक लाइन है फ्रेंड्स, इसकी पॉपुलेशन है 891, जो कि इम्प्रूव हुई है अकॉर्डिंग टू 16th एशियाटिक लाइन सेंसस इन 2025। तो 2025 में जो सेंसस हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग 891 पॉपुलेशन है, और पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्रीज़ हुई है, बिकॉज यहाँ पे प्रोजेक्ट लाइन भी था जो लॉन्च किया गया था टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ एशियाटिक लाइन्स, ठीक है। और साइंटिफिक नेम क्या है एशियाटिक लाइन का, वो है पेंथीरा लियो पर्सिका। और एशियाटिक लाइन को इंडियन लाइन भी कहते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट लाइन कब लॉन्च हुआ था? 15 अगस्त 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ एशियाटिक लाइन्स, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, इसमें से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकल गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज नियर द गिर नेशनल पार्क। ये जो गिर नेशनल पार्क है दैट इज़ होम ऑफ एशियाटिक लायन, तो कौन सी रिवर यहाँ से फ्लो करती है? इज़ इट गंगा, बी यमुना, सी हिरन, डी गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हिरन, ठीक है। और ये जो हिरन रिवर है इसका सोर्स ये कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? सासा हिल्स इन गिर फॉरेस्ट। और हिरन जो है ये ट्रिब्यूटरी है नर्मदा रिवर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स। तो बंगाल टाइगर्स की लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन से देश में है? इज़ इट नेपाल, बी इंडिया, सी भूटान, डी बांग्लादेश। तो बंगाल टाइगर्स की लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है फ्रेंड्स? इट इज़ इन
इंडिया, हमारे भारत में है, ठीक है। 75% जो है वो वर्ल्ड्स बंगाल टाइगर पॉपुलेशन इज़ इन इंडिया। तो वर्ल्ड में जितने भी बंगाल टाइगर्स है उसका 75% जो है पॉपुलेशन वो इंडिया में है, ठीक है। 3167 टाइगर्स है इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2022 टाइगर सेंसस। तो इतने टाइगर्स है ये, तो ये भी इनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हुई है। पहले ये आई थिंक 2900 समथिंग टाइगर्स थे और अभी ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। और IUCN स्टेटस क्या है टाइगर्स का, वो है एंडेंजर्ड, ठीक है। और साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th, विच टाइगर रिजर्व इन इंडिया वॉज द फर्स्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके अंडर कौन सा पहला टाइगर रिजर्व है जो कि एस्टैब्लिश किया गया था। ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी कान्हा नेशनल पार्क, सी रणथंबोर नेशनल पार्क, डी बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसका करेक्ट आंसर है ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है और इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। इसका जो पहले नाम था वो था हेले नेशनल पार्क और ये इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके, हाँ प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स इन 1973, ठीक है। विच फेमस इंडियन पर्सनैलिटी इज़ नोन एज द टाइगर मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज रोल इन टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर कंजर्वेशन में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, तो ऐसी कौन सी इंडियन पर्सनैलिटी है और इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो वो कौन है। ऑप्शन ए वाल्मीकि थापर, बी सलीम अली, सी कैलाश संखला, डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है सी कैलाश संखला, ठीक है। और इन्हें तब अपॉइंट भी किया गया था एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973 उनके एफर्ट्स की वजह से, ठीक है। जो उन्होंने एफर्ट्स किए थे टाइगर कंजर्वेशन में, इस कारण इन्हें फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स। घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए स्नो लेपर्ड, बी एशियन एलिफेंट, सी बंगाल टाइगर, डी नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आएगा स्नो लेपर्ड को घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है, क्योंकि ये इन्हें पकड़ना या इन्हें ढूंढना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इनका काफ़ी इल्यूसिव नेचर होता है, ये इजीली इनको हम ग्रास्प नहीं कर सकते हैं या ढूंढ नहीं सकते हैं, इसीलिए इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th, व्हाट इज़ द IUCN स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड। तो जो स्नो लेपर्ड है इसका IUCN स्टेटस क्या है। इज़ इट एंडेंजर्ड, बी वल्नरेबल, सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, डी नियर थ्रेटेंड। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी वल्नरेबल। IUCN स्टेटस क्या है स्नो लेपर्ड का, वल्नरेबल, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ये जो स्नो लेपर्ड है फ्रेंड्स ये हाई एल्टीट्यूड रीजन्स जो होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा अंसिया। और जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है इसको लॉन्च किया गया था 2009 में फॉर इट्स कंजर्वेशन, कंजर्व करने के लिए इनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन एलिफेंट्स। तो इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे इंडियन एलिफेंट्स का हाईएस्ट ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। ए असम, बी केरला, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका में सबसे ज़्यादा इंडियन एलिफेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो कितने एलिफेंट्स है, 6395 एलिफेंट्स एज पर 23 एलिफेंट सेंसस। और प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी लॉन्च किया गया था 1992 में टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट्स, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं ना मैंने हर एक MCQ के अंडर, तो इसमें से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट इज़ द IUCN स्टेटस ऑफ इंडियन एलिफेंट। ये जो इंडियन एलिफेंट है इसका IUCN स्टेटस क्या है। इज़ इट वल्नरेबल, बी नियर थ्रेटेंड, सी एंडेंजर्ड, डी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी एंडेंजर्ड, ठीक है। और साइंटिफिक नेम क्या है इंडियन एलिफेंट का, इट इज़ एलिफास मैक्सिमस इंडाइसिस, ओके। क्वेश्चन नंबर 10th, विच इंडियन नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोज। वन हॉर्न राइनोज के लिए कौन सा इंडियन नेशनल पार्क फेमस है। ए काजीरंगा नेशनल पार्क, बी
गिर नेशनल पार्क, सी सुंदरबंस नेशनल पार्क, डी हेमिस नेशनल पार्क। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है? असम में है। वन हॉर्न राइनोज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और ये जो आपके वन हॉर्न राइनोज है फ्रेंड्स, इसका IUCN स्टेटस क्या है? वो है आप वल्नरेबल, और साइंटिफिक नेम है राइनोसोरस यूनिकॉर्नस, ठीक है, यूनिकॉर्नस। What was the main reason for the decline of one horn rhino population in the past? तो एक मेन रीज़न क्या रहा है? जो वन हॉर्न राइनोज है ना, पास्ट में इनकी पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन हो रही थी, लेकिन अभी इंक्रीज़ हुई है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। लेकिन इसका क्या रीज़न था इनके इसके डिक्लाइन होने का? नेचुरल प्रेडेटर्स, डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, या फिर हंटिंग एंड पोचिंग फॉर हॉर्न। इसका करेक्ट आंसर आएगा हंटिंग एंड पोचिंग फॉर हॉर्न। हंटिंग होता है फ्रेंड्स, वो लीगल होता है, आप लीगल वो होता है, लीगल तरीके से आप मतलब शिकार कर रहे हो खाने के लिए या आप स्पोर्ट के लिए। लेकिन पोचिंग जो होता है ना, वो इलीगल ट्रेड होता है, इलीगल ट्रेड होता है। वो एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका आप ट्रेड कर रहे हो, तो ये इलीगल है। पोचिंग जो है वो इलीगल हंटिंग होती है एनिमल्स की, ठीक है। तो इसी कारण की वजह से ये जो वन हॉर्न राइनोस है, इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई थी, ठीक है। लेकिन अभी इनकी पॉपुलेशन इम्प्रूव हो रही है, नाउ इंक्रीज हो रही है ड्यू टू स्ट्रिक्ट एंटी पोचिंग मेजर्स, ठीक है। पोचिंग के खिलाफ जो मेजर्स हुए हैं, और कंजर्वेशन प्रोग्राम्स जैसे कि इंडियन राइनो विजन 2.0, ठीक है। इन इंडिया द रेड पैंडा इज़ मेनली फाउंड इन विच स्टेट्स? तो भारत में रेड पैंडा जो है ये कौन कौन सी स्टेट्स में पाया जाता है? ऑप्शन ए केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बी हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, सी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, या फिर डी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ पे रेड पैंडा जो है ये पाया जाता है, ठीक है, ज़्यादातर। और ये जो रेड पैंडा है, ये सिक्किम का क्या है? स्टेट एनिमल है। रेड पैंडा इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम, ठीक है। और रेड पैंडा को पॉपुलरली नोन एज फायरफॉक्स और लेसर पैंडा, इसके ये अदर नेम्स है, फायरफॉक्स और लेसर पैंडा। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 13, IUCN स्टेटस क्या है रेड पैंडा का? इज इट वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, या फिर एंडेंजर्ड? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी एंडेंजर्ड, ठीक है। Question number 14th. The lion-tailed macaque is found exclusively in which region of India? Lion-tailed macaque जो है ये इंडिया में कौन से रीजन में एक्सक्लूसिवली पाया जाता है? वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयाज, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, या फिर थार डेजर्ट? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स में कहाँ? इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। और इसे लाइन टेल मैकैक को बियर्डेड मंकी भी कहते हैं, और इसका IUCN स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज फेमस फॉर लाइन टेल्ड मैकैक कंजर्वेशन? लाइन टेल्ड मैकैक कंजर्वेशन के लिए कौन सा नेशनल पार्क जो है वो फेमस है इनको कंजर्व करने के लिए? इज इट दचीगाम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, या फिर नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। लाइन टेल मैकैक की कंजर्वेशन के लिए ये फेमस है, और ये केरला में है, ठीक है। IUCN स्टेटस ऑफ नीलगिरी ताहार, क्या IUCN स्टेटस है नीलगिरी ताहार का? इज इट वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, या नियर थ्रेटेंड? तो फ्रेंड्स इसका IUCN स्टेटस जो है वो है एंडेंजर्ड, ठीक है, नीलगिरी ताहार का। और नीलगिरी ताहार जो है ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, और नीलगिरी ताहार इज़ अ स्पीशीज ऑफ वाइल्ड माउंटेन गोट, ठीक है। और प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहार को भी लॉन्च किया गया था 2022 में, ओके। विच प्रोटेक्टेड एरिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी ताहार? तो कौन सा एरिया जो है जहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है नीलगिरी ताहार की? इराविकुलम नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, या फिर पन्ना नेशनल पार्क? इसका करेक्ट आंसर आएगा इराविकुलम नेशनल पार्क में नीलगिरी ताहार की ज़्यादा पॉपुलेशन है, और ये भी केरला में है, ओके। धोल्स, क्वेश्चन नंबर 18, धोल्स इंडियन वाइल्ड डॉग्स आर ऑल्सो नोन एज, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स, विस्लिंग रेड, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसे एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स भी कहते हैं,
विस्लिंग डॉग्स भी कहते हैं, रेड डॉग्स भी कहते हैं, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। IUCN स्टेटस क्या है धोल्स का? एंडेंजर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19th, विच एनिमल इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन बाइसन? इंडियन बाइसन किसे कहते हैं, कौन से एनिमल को कहते हैं? याक, वाइल्ड बफेलो, मिथुन या गौर? इसका करेक्ट आंसर आएगा गौर, ठीक है। गौर को क्या कहते हैं? इंडियन बाइसन। IUCN स्टेटस क्या है गौर का? इज इट नियर थ्रेटेंड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल या क्रिटिकली एंडेंजर्ड? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, वल्नरेबल, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। और ऐसे ही आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी। हम अच्छे से यहाँ पे हर एक टॉपिक को MCQ वाइज कवर करेंगे और हर एक टॉपिक के हम इंपॉर्टेंट MCQs भी करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट दिखा दो, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।